ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2022 है और आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हम आदरणीय आशा दीदी के साथ स्पष्ट करेंगे। मुरली की रिवाइज कोर्स की डेट है 7 मार्च 1993 और मुरली की हेडलाइन है हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियाँ। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर व सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे ज़्यादा होलीएस्ट भी हो। आदि से अब संगम समय पर देखो कि आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे महान आत्माएं हैं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे, क्योंकि आप ऊंचे ते ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। देखिए, हाईएस्ट और होलीएस्ट हमारे दो ताज हैं सतयुग के। एक है हिज होलीनेस का और दूसरा है हिज हाईनेस का। यानी राज सत्ता का भी है तो धर्म सत्ता का भी है। तो बाबा कहते तुमसे बढ़ कर के तो और कोई है ही नहीं। तो बाबा ने कहा कि अनादि काल में भी हाईएस्ट हो, समीप साथ हो, और आदि काल में भी सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहाँ तन मन धन जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियाँ प्राप्त हैं। अपनी दैवी जीवन याद है कि भूल गए हो? बाबा कहते अपनी दैवी जीवन को देखो, तुमको उस समय क्या नहीं प्राप्त है। जो चार प्रकार के सुख कहे गए, तन का, मन का, धन का, जन का, सब कुछ उपलब्ध है। उसके बाद मध्यकाल में आओ तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य में भी देखो सबसे विधि पूर्वक पूजा देव आत्माओं की होती है। आप सबके मंदिर बने हैं। डबल विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं कि सिर्फ भारतवासियों के बनते हैं? दोनों के बने हैं। तो डबल विदेशियों के मंदिर विदेश में होंगे? नहीं, भारत में होंगे। भारत में होंगे। फिर बाबा ने, क्योंकि सेवा तो वो भारत की करते हैं, तो बाबा ने कहा कि अब अंत में आओ। अब संगम युग पर भी ऊंचे ते ऊंच ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सुप फरिश्ता आत्माएं बनते हो, तो अनादि आदि मध्य और अंत हाईएस्ट हो गया ना। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि रूहानी नशा है ना, अभिमान नहीं लेकिन स्वमान है। स्वमान का नशा है। स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा है। तो सारे चक्र में हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता का ही है। अपवित्रता बाबा कहता है स्वप्न में भी अंश मात्र भी टच ना करे। संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? सहज, क्योंकि आपका स्वभाव है। बाबा ने कहा कभी मुश्किल कभी सहज? पूछा बाबा ने। संपूर्ण बनना ही है ये लक्ष्य है ना। लक्ष्य तो हाईएस्ट है ना, कि लक्ष्य ढीला है कि कोई बात नहीं, सब चलता है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि थोड़ा तो, बाबा ने कहा थोड़ा तो चलता ही है, चला लो, किसको क्या पता पड़ेगा। कोई मनसा तो देखते ही नहीं है, कर्म में तो आते ही नहीं है, लेकिन मनसा के वाइब्रेशन भी छिप नहीं सकते। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे आउट नहीं करते,
नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करते। चलाने वाले स्वयं ही चलते चलते चलाते चलाते त्रेता तक पहुंच जाएंगे, लेकिन लक्ष्य सभी का संपूर्ण पवित्रता का ही है। बाबा कहते हैं कई बच्चे समझते हैं कि चलो मनसा में तो किसको कुछ पता नहीं लगता, बाबा को क्या पता लगता है मनसा की उधेड़ बुन का। तो बाबा कहते हैं अपने आप को चलाने की कोशिश करते हैं, बाबा को चला तो आप ही फेल होकर के त्रेता तक चले आएंगे। सारे चक्र में देखो सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है, और जो भी आए हैं आत्मा पवित्र बन जाए लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो, इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। लेकिन वो कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती हैं? आप ही वो आत्माएं हो। आप सभी हो या थोड़े हैं? पक्का है ना कि हम ही थे, हम ही बन रहे हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सबसे अच्छे से अच्छा, बाबा कहते हैं खुद में फेथ होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, हम ही थे और हमको ही बनना है, कोई दूसरा नहीं है। सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? सबसे अविनाशी रंग है बाप के संग का रंग। जैसा रंग होता है ना वैसा संग होता है ना, वैसा रंग लगता है। आपको किसका रंग लगा? बाप का। बाप का ना, तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही होली बन जाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो सहज है ना, संग में रहो, रंग आप पे ही लग जाएगा, मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं। संग में रहना आता है ना कि डबल विदेशियों को अकेला रहना, अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है। कभी कभी कंप्लेन आती है कि मैं अपने को अलोन, अकेला महसूस करती हूँ। क्यों अकेले रहते हो? क्यों अकेलापन महसूस करते हो? आदत है इसलिए। ब्राह्मण आत्माएं एक सेकंड भी अकेले नहीं हो सकती। हो सकती हैं नहीं, होना नहीं है लेकिन हो जाते हैं। बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया है, फिर अकेले कैसे हो सकते हो? कई बच्चे कहते हैं बाप को कंपेनियन तो बनाया है लेकिन साथ कंपनी नहीं रहती है। क्यों? कंपेनियन बनाया है इसमें तो ठीक है। तो बाबा ने कहा उनको साथ कोई चाहिए, कोई साकार रूप में कोई बंदा साथ चाहिए। तो बाबा ने कहा बाप दादा ने देखा कि जब कंपेनियन बनाने से भी काम नहीं चलता, कभी कभी फिर भी अकेले हो जाते हो, अभी और क्या युक्ति अपनाए? कंपेनियन बनाया है लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो। कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं होता। कंपेनियन से कभी कभी फ्रेंडली क्वारल भी हो जाता है, तो अलग हो जाते हैं। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है ना तो बाप से अकेले बन जाते हैं। तो कंपेनियन तो बनाया है लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव नहीं किया। तो बाबा को साथी नहीं रखते हैं, तो बाबा उस साइकोलॉजी से समझा छोड़ देते हैं। जैसी साइकोलॉजी है सामने वाले की, तो साइकोलॉजी से बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा अलग हो नहीं सकते, किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूँ, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। तो ऐसी होली मनाने आए हो ना कि सिर्फ रंग की होली मनाकर कहेंगे कि होली हो गई। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा को बच्चों की मेहनत, बाप दादा को भी बच्चों का मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान व सर्वशक्तिवान के कंबाइन रूप और फिर मुश्किल कैसे हो सकती है? ज़रूर कोई अलबेलापन व आलस्य व पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज होते हैं,
तब मुश्किल अनुभव होता है। बाबा कहते हैं कि मुश्किल है नहीं, बाबा के साथ कंबाइन रहना मुश्किल, लेकिन बीच बीच में जब माया मासी आती है भिन्न भिन्न पुराने संस्कारों के इमर्जेंस के रूप में, तब फिर मुश्किल लगता है। वो भी तब आती है जब हम कुछ गड़बड़ करते हैं। जब मरजीवा बन गए तो पुराने संस्कारों की भी मृत्यु हो गई, पुराने संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। बिल्कुल भूल जाओ ये पुराने जन्म के, ब्राह्मण जन्म के नहीं है। जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण किया, तो नया जन्म नए संस्कार। अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती भी है तो सोचो, अगर कोई दूसरे की चीज़ आपको आकर देवे तो आप क्या करेंगे? रख देंगे, स्वीकार करेंगे? सोचेंगे ना कि ये हमारी चीज़ नहीं है, ये दूसरे की चीज़ मैं कैसे ले सकता हूँ। अगर माया पुराने जन्म के संस्कार इमर्ज करने के रूप में आती भी है तो आपकी चीज़ तो आई नहीं। तो बाबा ने कहा सोचो ये मेरी चीज़ नहीं है, ये पराई है। पराई चीज़ को संकल्प में भी अपना नहीं मान सकते। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि कभी भी गलती से भी संकल्प में नहीं लाओ, क्या करें, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है। कमजोरी के संकल्प क्या करें, संस्कार को मिटाना बहुत मुश्किल है। आपका है ही नहीं, मेरा क्यों कहते हो, मेरा है ही नहीं। रावण की चीज़ को मेरा कहते हो, मेरा बनाते हो, तभी संस्कार भी समझते हैं कि इसने अपना तो बना लिया, तो अब अच्छी तरह से खातिरी करो। तो इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को स्पष्ट रीति में बतलाया कि कैसे हम बाबा के साथ भी कंबाइन रहें और हाईएस्ट और होलीएस्ट भी रहें। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ। ज्ञान स्वरूप वो है जिसका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो। सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। ज्ञान स्वरूप माना हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। जैसे प्रकाश है तो अंधियारा नहीं होता, ऐसे समर्थ है तो व्यर्थ हो ही नहीं सकता। और स्लोगन है, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।